खिचड़ी की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलियान खदान में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। इस हादसे में मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है, जबकि अन्य लोगों को सुरक्षित यानी कि महफूज बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से 3 घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। दरअसल हादसे में 14 अधिकारी खदान में फंस गए थे। दरअसल नीमका थाना जिले की इस खदान में 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चैन टूट गई थी, जिसके बाद 4 चरणों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया। दरअसल माइंस में 13 मई से निरीक्षण का काम चल रहा था, जिसके चलते केसीसी चीफ समेत विजिलेंस की टीम माइंस में नीचे उतरी थी। तभी माइंस से निकलते समय लिफ्ट की चैन टूट गई। लिफ्ट में कोलकाता से आई विजिलेंस की टीम और खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारी मौजूद थे। तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस खदान के अंदर कॉपर की खदान थी, खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन खेतड़ी के अंदर नीमका थाना जिले के अंदर, इसमें कल बीती शाम देर शाम 14 लोग फंस गए थे। लिफ्ट की जो चेन थी वो टूट गई थी और ऐसे में 14 लोग इसमें अटक गए थे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। समाचार प्लस आप तक सबसे पहले तस्वीरें पहुंचा रहा था। रेस्क्यू सफल हो चुका है, लेकिन एक दुखद खबर भी सामने आई है। इस कोलियान खदान में फंसे लोगों का रेस्क्यू तो पूरा हो गया, लेकिन दुखद बात यह है कि इस हादसे में मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। 13 लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति जो इसमें फंसे थे वो रेस्क्यू के दौरान जिंदा नहीं बच पाए। मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे, उनकी मौत हो गई है, जबकि बाकी 13 लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया गया है। इस पूरी प्रकरण में जिन 13 लोगों को महफूज बाहर निकाला गया, उनमें से 3 लोगों को इलाज के लिए जयपुर भी रेफर किया गया है। जयपुर में उन्हें अस्पताल में लाया गया है, जहां उनका इलाज जो है वो फिलहाल चल रहा है। उनकी तबियत की स्थिति को, स्वास्थ्य की स्थिति को, गंभीरता को देखते हुए जयपुर रेफर किया गया 3 लोगों को, और बाकी लोगों का जो उपचार है वो स्थानीय स्तर पर चल रहा है। लेकिन एक बुरी खबर भी है कि इस हादसे में 14 में से एक व्यक्ति की जान चली गई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे के तौर पर इनकी पहचान हुई है। कुल 14 लोग इसमें फंस गए थे और बारी बारी से इन्हें अलग अलग हिस्सों में रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। शुरुआत में 3 लोग बाहर निकले थे, उसके बाद भी कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। ऐसे 3 चरणों में इन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन एक दुखद खबर सामने आई, जहां पर मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत इस हादसे के अंदर हो गई है। हिंदुस्तान कॉपर की खदान में बड़ा हादसा हुआ था। यहां पर कोलियान खदान में फंसे लोगों का रेस्क्यू तो कर लिया गया। 14 लोग इसमें फंस गए थे। 1875 फीट की गहराई में जो लिफ्ट थी उसकी चैन टूट गई थी, और ऐसे में ये तमाम लोग इतनी गहराई में, इतने नीचे स्तर पर जाकर फंस गए थे। गनीमत रही कि समय रहते जो रेस्क्यू था वो ऑपरेशन शुरू किया गया। दवाइयां, साथ में खाने, फूड पैकेट्स भी भिजवाए गए थे इन लोगों के लिए। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। आला अधिकारी, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, पुलिस की मुखिया हो यानी कि एसपी हो, तमाम लोग यहां पर मौके पर मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे की मशक्कत के बाद पूरा भी हुआ, लेकिन इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। 13 लोगों को महफूज बाहर निकाला गया, जबकि मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं उपेंद्र पांडे, उनकी जान चली गई है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की तस्वीर है, जहां पर अस्पताल में इन लोगों को लाया गया। इसके अलावा यदि बात करें नीचे की तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां पर एम्बुलेंस का जमावड़ा लगा हुआ नजर आया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित कुमार, हमारे संवाददाता खितड़ी से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अमित, क्या ज्यादा जानकारी? रेस्क्यू पूरा हो चुका है, लेकिन एक व्यक्ति की जान भी चली गई है, मुख्य सतर्कता अधिकारी की। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? लगता है अमित तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन वापस से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे, उनकी जान चली गई है, मौत हो गई उनकी, जबकि बाकी 13 लोगों को महफूज बाहर निकाला गया है। 3 लोगों को जयपुर इलाज के लिए रेफर किया गया है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए जयपुर रेफर किया गया। 1875 फीट की गहराई में ये जो लिफ्ट की चैन थी वो टूट गई थी, और इस हादसे में मुख्य सतर्कता अधिकारी की मौत हो गई है। उपेंद्र पांडे के तौर पर इनकी पहचान हुई है, शिनाख्त हुई है। हिंदुस्तान कॉपर की खदान में
तो 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन टूटी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, खेतड़ी से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अमित, 13 लोगों को महफूज निकाल लिया गया, लेकिन एक जो व्यक्ति हैं मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे, उनकी मौत हो गई है। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? मैं आपको ये सूचना है वो थोड़ी अपडेट करना चाहूंगा। 15 लोगों को बाहर निकाला गया है जी। एक कैजुअलिटी की सूचना मिल रही है, हालांकि आधिकारिक जो पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, क्या कुछ इनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बताई जा रही है? अभी उनको सभी को जो निकालते ही है रेफर कर दिया गया है, गेट पर ही एम्बुलेंस लगा दी गई थी। सभी जो घायल हैं उनको जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। पूरे मामले को लेकर कल शाम से ही हमारी जो समाचार प्लस की टीम है वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई थी। हमारे जो खेतड़ी संवाददाता है हर्ष स्वामी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए थे, वो हमारे साथ है। पूरे मामले को लेकर इनसे जानकारी लेंगे। हर्ष, जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है इसको लेकर आप पूरा कब से कब तक चला और कैसे क्या रहा? 4 चरणों में केसीसी व एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया है। हालांकि एक कैजुअलिटी होने की सूचना आ रही है, लेकिन वो अधिकारी जो केसीसी के अधिकारी है उनको ऑफिशियल तौर पे इस घटना नहीं आई है, सूचना नहीं आई है, लेकिन वो उनकी डेथ हो चुकी है, जिनको केसीसी अस्पताल में पहुंचाया गया है। वही अन्य 14 घायलों को यहाँ से ही कोलियान खदान से ही जयपुर के लिए रेफर कर दिया था, जिनको गंभीर जहाँ पर कई के फ्रैक्चर हल्की चोटें होने को जयपुर के मणिपाल में रेफर किया गया है। बता दूं कि ये करीब 17 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जहाँ पर केसीसी प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम और जो अधिकारी उनकी संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। अभी जो एक कैजुअलिटी की जो सूचना आ रही है उसको लेकर कोई नाम भी सामने आया कि किस पद पर वो अधिकारी था, उसका क्या नाम था? कोलकाता से जो विजिलेंस टीम आई थी उसका जो मुख्य सतर्कता अधिकारी है यूएन पांडे, उनकी कैजुअलिटी होने की सूचना सामने। हालांकि जो यहाँ के डीएसपी और जो सीएमएचओ साहब है उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको केसीसी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, उनको जयपुर नहीं भेजा गया। लेकिन जहाँ अपने सूत्रों के अनुसार उनकी मौत हो चुकी है, फिलहाल अधिकारी की घोषणा होनी बाकी है। और अन्य जो 14 है जो अधिकारी थे, जिसमें केसीसी इकाई प्रमुख घनश्याम दास गुप्ता थे, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। वही उनके जो अन्य 14 साथी है उनको भी जयपुर रेफर कर दिया गया है। जो फिलहाल हम के कोलिहान खदान पे मौजूद है, यहाँ से एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हो चुकी है, वही आला अधिकारी भी रवाना हो चुके हैं जो केसीसी अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहां पर जो एक कैजुअलिटी हुई है वहां पर मौजूद है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखें तो किस तरह से अंजाम दिया गया है उसके बारे में? जहां यहाँ पर कल 7:30 बजे से इस घटना के बाद आधे घंटे बाद रेस्क्यू को शुरू किया गया था। सबसे पहले एसडीएम पहुंची, जहां उन्होंने जांच पड़ताल की। उसके बाद कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर पहुंचते तुरंत केसीसी जो रेस्क्यू टीम है वो अपने रेस्क्यू पे जुट गई थी। उसके बाद करीब 12 बजे तक रेस्क्यू टीम जुटी रही। अमित, एक अपडेट जानना चाहूंगा आपसे। अमित, एक अपडेट जानना चाहूंगा क्योंकि लगातार पहले जो अपडेट हमारे पास आ रही थी वो ये थी कि 14 लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो कुल मिलाकर क्या 15 लोग इसमें फंसे हुए थे पूरे जब ये पूरा हादसा हुआ उसके अंदर? 15 लोग थे। ठीक है। दूसरी एक चीज और अपडेट चाहूंगा क्योंकि 15 लोग थे इसमें, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि 14 नहीं बल्कि 15 लोग इसमें फंसे हुए थे, जैसे अमित अभी अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा अमित एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, क्या तमाम लोगों को जो सुरक्षित बाहर निकाले गए, क्या उनको बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया या उनमें से चुनिंदा लोगों को रेफर किया गया जिनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है? उन्हें तमाम लोगों को रेफर किया गया है। कुछ एक को केसीसी अस्पताल है, शायद वहां से भी जानकारी निकल कर आ रही है कि उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। मतलब तमाम जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको जयपुर इलाज के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए रेफर किया गया। ये जानकारी आपके पास अपडेट अभी थी? जी 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 बिल्कुल दीपक जी। चलिए, अभी की क्या स्थिति है वहां पर? अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, कलेक्टर या जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन चला? जी दीपक जी, जैसा कि एक जो कैजुअलिटी की जो सूचना आ रही है उस पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। ना ही यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल गुर्जर, उनसे भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया इस बारे में। ठीक है। एक बड़ी बात अमित इसमें जो चीज दिक्कत निकल कर सामने आई कि वो ये कि इतना बड़ा ये पूरा खदान था, सुरक्षा को लेकर
तमाम जो उपाय है वो अपनाए जाते होंगे, एहतियात बरती जाती होगी, लेकिन एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। ये उस स्थिति के अंदर हुआ है जब यहाँ पर हर महीने जो व्यवस्था है उनको जांचा जाता है, सुरक्षा के मापदंडों पर ये व्यवस्थाएं जो है वो खरा उतरती है नहीं उतरती, इन तमाम पहलुओं पर भी जांच होती है। लेकिन बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा हो जाता है जब एक लोहे का चैन जो होता है वो टूट जाता है और इसके अंदर 15 लोग फंस जाते हैं। तो क्या अब इस पूरे मामले पर जांच भी होगी, और जांच क्या सिर्फ केसीसी करेगा या इसके अलावा जो जिला प्रशासन है या जो दूसरी एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां, वो भी इस पर जांच करती हुई नजर आएंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि बता दें केंद्रीय उपक्रम है तो इसमें जांच एजेंसियां भी इन्वॉल्व होंगी और जिला प्रशासन है वो भी इन्वॉल्व होगा। क्षेत्रीय विधायक से हमने सवाल पूछा था कि इस तरह का ये बड़ा हादसा हुआ है, इसको लेकर क्या कोई जांच होगी, तो उन्होंने भी जांच की मांग उठाई है इस पर। ठीक है, स्थानीय लोग भी थे जो कोई इसमें फंसा, या सब तमाम लोग वो थे जो या तो विजिलेंस टीम के सदस्य थे या बाहर से यहाँ पर आकर जो जिम्मेदारी अपनी वो संभाल रहे हैं? जी, मैं मेरे साथी संवाददाता है हर्ष, इनसे जानना चाहूंगा। हर्ष, जो इस पूरे मामले में कोई स्थानीय लोग भी था क्या जो फंसे थे अंदर? बिल्कुल, जो केसीसी जो अलग से एक टाउनशिप बसा रखी है, जो अधिकारी है वो स्थानीय ही है, वो 20 से 30 वर्षों से यहीं पे है। जो जितने भी अधिकारी है वो एज्ड थे, 50 से अधिक उम्र के थे। जहाँ पर बात की जाए तो एक तरीके से वे स्थानीय ही है, क्योंकि 20 से अधिक वर्ष तक यहीं निवास कर रहे हैं। बात की जाए तो जो एक 5 जो है वो केसीसी टाउनशिप में निवास करते थे, और जो कैजुअल्टी है वो कोलिहान की विजिलेंस टीम के मुख्य सतर्कता विभाग के अधिकारी थे, और अन्य जो 14 है वो यहाँ के लोकल ही है। मैं एक जानकारी और चाहूंगा आपसे, जैसे लिफ्ट में फंसे हैं तो क्या वो 15 लोग एक साथ ही लिफ्ट में गए थे? बिल्कुल, कोलकाता से आई विजिलेंस टीम और यहाँ के जो इकाई प्रमुख घनश्याम दास गुप्ता के नेतृत्व में टीम गई थी। 15 टीमों की सदस्यों की टीम ही एक साथ गई थी, और वो उसी दौरान हादसा होने की वजह से सभी को वहां पे फंस गए थे। जो अपन यहाँ से बात की जाए तो जो रेस्क्यू किया गया है वो लिफ्ट को काट कर रेस्क्यू किया गया है, और लिफ्ट को बीच में से काटा गया है, और उसके बाद रस्सी के सहारे से लिफ्ट को ऊपर ले जाकर ये रेस्क्यू किया गया है। जी दीपक जी। बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू कर लिया गया। और क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है पूरे मामले में अमित? क्योंकि जो लोगों की भीड़ है वो भी पीछे मैं देख पा रहा हूँ, क्या सरकारी कारिंदे हैं ये तमाम लोग जो रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए थे? और सारी जो टीमें हैं वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। रेस्क्यू जिस टीम ने किया था उसके कुछ कर्मचारी लोग यहाँ पर मौजूद है आसपास, लेकिन वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते। तो बिल्कुल देखिए, कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता क्योंकि रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए लोग थे। और अमित और हर्ष दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जो अब ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई है, किस तरीके से रेस्क्यू यहाँ पर किया गया, वो भी अंदर की तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। वापस से हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहाँ पर जयपुर के एक अस्पताल में इन्हें लाया गया है। यहाँ पर अस्पताल में जो घायल है उनका इलाज जो है वो चल रहा है। और साथ में नीचे की तस्वीरें रेस्क्यू की हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में रेस्क्यू की है, जहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए जो रेस्क्यू किए गए लोग थे, जो फंसे हुए लोग थे, उनको यहाँ से जयपुर रेफर किया गया। तब की ये तस्वीरें हैं। तो 3 अलग अलग तस्वीरें जहाँ पर हम आपके पास में पहुँचाते हुए नजर आ रहे हैं।